हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय इंडस्ट्री। मतलब क्या भाई, आप सभी को पता है कि हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कि हमारे यहाँ पर लेबर सप्लाई कितनी थी। ठीक है, जो हमारे पास लेबर वर्क फोर्स, वो हमारी वर्क फोर्स क्या है। ठीक है भाई, टोटल लेबर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे पास वर्क फोर्स है, ठीक है, आप सभी को पता है वर्क फोर्स क्या होती है। मैंने लास्ट वीडियो में, अगर जिसको भी नहीं पता है वर्क फोर्स क्या होती है, तो लास्ट वीडियो को इस चैप्टर की सेकंड, जो इससे पहले वाली वीडियो है, आप एक बार उसको देख लेना, आपको वर्क फोर्स समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, कहता है कि जो वर्क फोर्स होती है, ठीक है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन किस में, कहता है जो देश के अलग अलग वर्किंग सेक्टर्स है ना, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आप सभी को पता है मेनली 3 वर्किंग सेक्टर है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी में मेनली एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब। और सेकेंडरी में मेनली मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। और जो टेरेस्ट्री है, यहाँ पर ये रिलेट करता है बच्चे मेनली सर्विसेज से रिलेटेड। यहाँ पर मेनली सेवाएं दी जाती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर की, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की। ठीक है, आप सभी इमेजेस की हेल्प से इनको एक बार समझ लेना। आगे कहता है कि देखो हमारे पास जो एक डायग्राम है, एक ग्राफ है, जो आपको ये शो कर रहा है कि जो टोटल वर्क फोर्स है ना, वो तीनों कितने परसेंट वर्क फोर्स हमारी अलग अलग सेक्टर्स में एंगेज करती है। कहता है देखो, जो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब वही एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा मेनली, जो देश की टोटल वर्क फोर्स है उसका 46.1%, 2015-16 का डेटा है बच्चे हमारे पास ये, कि टोटल वर्क फोर्स का 46.1% कहाँ एंगेज करता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, फार्मिंग में, फिशिंग में, इन सब चीज़ों में। और जो सेकेंडरी सेक्टर है, जहाँ पर मेनली ये इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, यहाँ पर उस वर्क फोर्स का 21%, अप्रॉक्स 22% है। और जो बाकी बचा हमारा टेरेस्ट्री सेक्टर, जहाँ पर जो मेनली सर्विसेज से रिलेट करता है, वहाँ पर 32.1% का हमारा वर्क फोर्स एंगेज करती है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा थे। आगे कहता है कि भाई आप सभी को पता है कि गांव में 46% तक की जनसंख्या अगर इस सेक्टर में इंक्लूड करती है, फिर भी अगर इतनी ज़्यादा हमारी वर्कफोर्स है जो एंगेज करती है, फिर भी वो डेवलप नहीं है। मतलब क्या भाई, मतलब कहता है कि भाई देखो कुछ ऑब्जर्वेशन है इसके साथ। कहता है कि काफ़ी सारा सेगमेंट हमारा किसके अंदर इंक्लूड है। अब जो अगर देखो बच्चे, अगर 100 लोग काम करते हैं देश में, एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 46 लोग पर्टिकुलर एक जैसा काम करते हैं, फिर भी वो सेक्टर पीछे हैं। ठीक है भाई, मतलब सबसे ज़्यादा जॉब तो देता है वो, लेकिन उसके द्वारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है। मतलब क्या भाई, मतलब ये शो करता है कि वो सेक्टर हमारा कितना बैकवर्ड सेक्टर है, कि ठीक है, जिसमें 46 लोग काम भी करते हैं, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स आर वर्किंग इन दैट सेक्टर, फिर भी वो उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी खास नहीं है। ठीक है, और कहता है कि भाई उसमें ज़्यादा ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट भी है, रोजगार सृजन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बावजूद भी लो प्रोडक्टिविटी है भाई। ठीक है, आगे कहता है जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर लैगिंग बिहाइंड द टेरेस्ट्री सेक्टर, पॉइंट टू द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ फेल्ड टू टेक ऑफ एंड बिकम द लीडिंग सेक्टर ऑफ द ग्रोथ। कहता है कि सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पर मेनली क्या भाई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम होता है, कि वो प्राइमरी सेक्टर से स्टिल पीछे हैं, प्राइमरी सेक्टर से अभी भी पीछे है। कारण क्या, कि भाई जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी उस सेक्टर के लिए, वो आज भी कहीं ना कहीं फेल हो गई हैं और उनको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी उस डेटा के हिसाब से। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि हम अगर अपनी वर्क फोर्स को, अब वर्क फोर्स को हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो चेक करते हैं कि गांव के जो टोटल वर्क फोर्स है और शहरों की वर्क फोर्स है, तो वो कितने परसेंट किस सेक्टर के अंदर एंगेज करता है। कहता है जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग नहीं, गांव की वर्क फोर्स बच्चे, ठीक है, जो गांव की वर्क फोर्स है उसका 58.5%, अप्रॉक्स 60%, अप्रॉक्स 59% वो कहाँ एंगेज करता है,
प्राइमरी सेक्टर में, और अप्रॉक्स 20% कहाँ पर, सेकेंडरी में, और 22% टेरेस्ट्री सेक्टर में काम करता है। मतलब गांव के ज़्यादातर लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं बच्चे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब 100 में से अगर 58 लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर भी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर क्या है, लो है। और लो प्रोडक्टिविटी है तो मतलब जीडीपी में उनका शेयर भी, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन भी कैसा है, बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमल है, वहाँ पर बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर भी आप लोग देखना कि जो गांव की वर्क फोर्स है वो स्टिल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर की बजाय किसके अंदर ज़्यादा इंक्लूड कर रही है, टेरेस्ट्री सेक्टर के अंदर आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद अगर आप लोग अर्बन सेक्टर की तरफ मूव करते हैं तो आप एक चीज़ देखना कि शहरों के लोग, जो अर्बन वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में बहुत थोड़ा काम करते हैं, माइनर सा शेयर है उनका 7.8% का, जबकि टेरेस्ट्री सेक्टर में आप लोग देखना 63.3%। मतलब जो शहरों के लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां पर मेनली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद नंबर आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या फिर सेकेंडरी सेक्टर का, जिसके अंदर 28.9% जो अर्बन वर्कफोर्स है वो काम करती है। ठीक है बच्चे, ये सारा हमारे पास 2015-16 का डेटा है। उसके बाद आप लोग देखना कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कहता है कि ऑब्जर्वेशन इन इंडिया ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म एंड रिलेटेड सर्विसेज आर डेवलपिंग फास्टर देन मैन्युफैक्चरिंग। कहता है शहरों के अंदर क्या है बच्चे हमारे पास, आप लोग डेटा को देख लेना कि शहरों के अंदर जो सर्विसेज सेक्टर है, टेरेस्ट्री सेक्टर है, वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस या फिर रूरल सेक्टर। और जो उनका प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पर उनका ध्यान कम है, ध्यान कम नहीं बच्चे, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और फोकस ज़्यादा है। ठीक है, या फिर गांव के लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बिलीव करते हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थे, इनको आप लोग देख लेना, ये पूरा डायग्राम में मैंने आपको समझा दी है। आगे हम लोग चलते हैं, फिर से हमारे पास एक स्टेट्स आते हैं, कहता है अगर हम उसी वर्कफोर्स को मेल और फीमेल जेंडर बायस के अकॉर्डिंग करते हैं कि मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो कहता है बच्चे क्या कि जो हमारे पास वर्कफोर्स है सारी की सारी मेल और फीमेल की, कहता है कि 45% जो हमारी वर्कफोर्स है वो मेल डोमिनेंस है। ठीक है, उसके अंदर 45% कहाँ से बच्चे वो रिलेटेड टू, वो कहता है कि वो उनका जेंडर क्या है, मेल है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में 19% टेरेस्ट्री सेक्टर में 25% और अदर सेक्टर्स में वो आएंगे हमारे पास 10%। और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं ना बच्चे आप, फीमेल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में देख लेना आप, फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मेल्स का 45% है और फीमेल्स का 57% है। ठीक है, बाकी तीनों सेक्टर में, ठीक है, बाकी दोनों सेक्टर में टेरेस्ट्री और सेकेंडरी सेक्टर में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, किसकी बजाय, मेल कंट्रीब्यूशंस की बजाय। ठीक है बच्चे, अब कुछ कारण भी हैं कि फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा क्यों है या फिर मेल का कंट्रीब्यूशन इतना कम क्यों है वहाँ पर। ठीक है, वो कारण हम लोग ऑब्जर्वेशन जानते हैं। कहता है कि ह्यूज परसेंट ऑफ फीमेल वर्कफोर्स 57.3% इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन आर कंफर्मली लार्जली टू रूरल एरियाज। एक तो गाँव में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा की जाती हैं। दूसरा, मोबिलिटी ऑफ वुमेन्स इन रूरल एरियाज आर एक्सट्रीमली लो, कि जो वुमेन्स की मोबिलिटी है ना, जैसे लोग तो क्या करते हैं बच्चे, जो मेल होते हैं वो गांव से निकल के शहरों में आ जाते हैं काम करने के लिए, सुबह आ जाते हैं शाम को चले जाते हैं, जबकि फीमेल के साथ ऐसा नहीं है, उनको गांव में ही काम करना पड़ता है। इसीलिए जो फीमेल की प्राइमरी सेक्टर में डोमिनेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है बच्चे, तो कुछ डेटा है हमारे पास, ये आप इसको एक बार कवर कर लेना। आगे कहता है जो परसेंटेज ऑफ मैन है, मैन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर 45%, वो आप लोग देख ही चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो मेंस का डोमिनेंस है वो कितना है, 45% है। ठीक है बच्चे, आप आगे कहता है ओनली द मोडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कहता है कि आज़ादी के बाद से लेके आज तक, ठीक है, आज़ादी के बाद से लेके आज तक जो तीनों सेक्टर हैं उनके अंदर खास चेंज नहीं हुआ है, मोडेस्ट चेंज हुआ है। ठीक है, कुछ ना तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा चेंज हुआ है, ना हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुआ, नहीं, हल्का फुल्का चेंज हुआ, कोई खास चेंज भी नहीं हो कह सकते उसको हम। ठीक है बच्चे, हमारे पास 2050-51 का डेटा है और 2015-16 का डेटा है। ठीक है,
कहता है 2050-51 में प्राइमरी सेक्टर में 72% हमारी पॉपुलेशन काम करती थी वर्कफोर्स की, ठीक है। आज 2015-16 में वो गिर के 46.1 रह चुकी है। सेकेंडरी सेक्टर में अप्रॉक्स 10% था हमारा, वो इंक्रीज होके 21% पे पहुंच चुका है। टेरेसरी सेक्टर हमारा कहाँ पर उस टाइम पर 17% था और वो आज इंक्रीज करके 32% पे पहुंच चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ज़्यादा चेंज तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में हुआ है, बाकी दोनों सेक्टर में तो बहुत थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। आगे वो कहेगा हमारे पास, कहता है फिर आता है बच्चे के जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। वो थे हमारे पास सारे स्ट्रक्चर के, जो हमारी वर्कफोर्स है वो कैसे अलग अलग सेक्टर के अंदर डिवाइड की गई है, ठीक है, मेल फीमेल रूरल अर्बन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो सारा डेटा था। अब कहता है जॉबलेस ग्रोथ। देखो आपको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ होती है बच्चे जहां पर ग्रोथ भी हो और जॉब्स भी ना हो, ठीक है। जॉब लेस ग्रोथ, आप इस पूरे वर्ड को डिवाइड कर देना, जॉब जहां पर जॉब तो है नहीं लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रही है, ऐसी सिचुएशन कहाँ अराइज होती है इकोनॉमी के अंदर। कहता है कि भाई ये चीज़ जो लेवल ऑफ आउटपुट है, कहता है जीडीपी ग्रोथ के लिए हम सबको क्या चाहिए, लेवल ऑफ आउटपुट। और लेवल ऑफ आउटपुट अचीव करने के दो रास्ते हैं बच्चे। पहला रास्ता है कि थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, के ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करके। दूसरे पॉइंट में कहता है थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। कहता है कि गरीब कंट्रीज जैसे इंडिया की बात कर रहा है वो, कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद कहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो एम्प्लॉयमेंट की वो भी बहुत थोड़ी हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। फिर भी कहता है कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन इकॉनमी इज एक्सपीरियंसिंग जीडीपी ग्रोथ मोर थ्रू टेक्नोलॉजी देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। कहता है फिर भी हमारे देश की जो ग्रोथ है ना, जीडीपी ग्रोथ, वो रोजगार की बजाय, एम्प्लॉयमेंट की बजाय टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण ज़्यादा हो रही है। आप लोग सुन के बड़ा अजीब फील करेंगे कि हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी। उसका रीज़न बच्चे क्या कहता है, उसके रीज़न को हम लोगों को समझने के लिए अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। कहता है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी हो रही है, जो टेक्नोलॉजी एडवांस है हमारी, उसके पीछे कारण क्या है। इतनी खास एडवांस भी नहीं है, फिर भी आपको मैं हल्के फुल्के जो उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, वो कि ये यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है बच्चे एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी में। एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी ही हमारी एडवांस है, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है बच्चे, कारण है एमएनसीज। जो एमएनसीज आती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, विदेशी कंपनी आती है, वो क्या करती हैं, यहाँ पर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आती हैं ताकि उनको यहाँ के लेबर की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके कारण क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सारा काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल नहीं पाती, लेकिन देश की ग्रोथ तो फिर भी हो रही है। जो ये सिचुएशन पूरी अराइज होती है ना बच्चे, इस सिचुएशन को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। एक स्टेट्स हमारे पास कहता है 1950-51 से लेके 2000 तक के डाटा हमारे पास है। कहता है जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी वो 3.6 से इंक्रीज होके 8% तक पहुंच चुकी है। जीडीपी ग्रोथ हमारी 3.6% से इंक्रीज करके 8% पे पहुंच चुकी है पर एनएम के हिसाब से। जबकि जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो गिर चुका है हमारा, 1.5% का रेट था, वो अब गिर के 1% का रेट हमारा रह चुका है, ठीक है। फिर भी ये देश के लिए एक बहुत बुरी कंडीशन है बच्चे। दोनों सेक्टर के अंदर हमेशा एक इक्विलिब्रियम की स्टेट रहनी चाहिए, बैलेंस की स्टेट रहनी चाहिए, ठीक है बच्चे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैप्टर अभी और रहता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।